तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने चैनल गौरव भैया के अंदर। तो यार आज हम क्या कर रहे हैं, इस वीडियो से एक ऐसी सीरीज लेके आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों आप लोग के लिए, जो आपको जेई के अंदर हेल्प करेगी। हाँ, आप लोगों ने सही सुना। अगर आप क्लास 10th के मेरे छोटे भाई और बहन हो तो आपके गौरव भैया इस सीरीज से आपकी अगर जेई की तैयारी करना चाहते हो 10th के अंदर और 11th में मैथमेटिक्स लेके आईआईटी में फोड़ना चाहते हो, ठीक है, जेई के अंदर एग्जाम में फोड़ना चाहते हो, तो ये सीरीज को ध्यान से देखना है। इस सीरीज की जितने भी वीडियोस आएगी उनको ध्यान से देखना, क्योंकि इस सीरीज के अंदर अपन क्या करने वाले बेटा, आपके जितने भी आपने क्लास 10 मैथमेटिक्स में आपने जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं, उन कंसेप्ट से जो भी जेई के अंदर क्वेश्चंस आए हैं किन्हीं ना किन्हीं सालों में, वो हम इस सीरीज के अंदर कन्वर्ट मतलब करने वाले हैं। जैसे कि देखो, सबसे आज की सीरीज का पहला वीडियो है तो मैं लेके आया हूँ आज एपी, जो आपने क्लास 10 में पढ़ा है, एएन और सम वाला फॉर्मूला, उसके बेस के ऊपर जो जेई के अंदर एक क्वेश्चन आया था वो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, ताकि भैया ये क्यों लेके आया हूँ, ताकि जो बच्चे जेई की तैयारी करना चाहते हैं उनको थोड़ी हेल्प मिले। ठीक है, आपकी सोच डेवलप हो मेरे प्यारे बच्चों इन क्वेश्चन से। मैं सिर्फ क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, मैं आपका वो भैया नहीं हूँ कि जो ये वीडियो लेके आया और सिर्फ सॉल्यूशंस करवा के चला जाएगा। आपको खुद करना है ट्राई, पहले बता रहा हूँ। अगर ये क्वेश्चंस खुद नहीं करोगे तो बेटा मैथमेटिक्स तो कोई भी चीज नहीं है, मैथमेटिक्स तो है ही नहीं, रट्टा मार दो फिर तो, है ना। तो ये क्वेश्चंस को अब रीड करना है आपको, और इस क्वेश्चन को खुद एक बार ट्राई करके कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है, भैया ए ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा, सी हो गया या डी होगा। ठीक है, सोच को डेवलप करो। मैं आपको स्टेप भी बताऊंगा, मैं आप इस वीडियो के अंदर डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं करवाऊंगा। ठीक है, अगर सॉल्यूशन करवा दे तो कोई मतलब का ही नहीं। आप सोच अपनी डेवलप करो, मैं आपको स्टेप भी बताऊंगा इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अपनी जरा सोच को डेवलप करो इस क्वेश्चन से। ठीक है, करो इसको फटाफट से और ट्राई करो फटाफट से। देखो क्वेश्चन कहता क्या है, ध्यान से सुनना। आई होप आपने ट्राई किया होगा वीडियो को रोक के। अब देखो ये क्वेश्चन कहता क्या है बेटा, ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। बहुत ही प्यारा एपी का क्वेश्चन है, सम फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि एक पर्सन है इज टू काउंट 4500 करेंसी नोट्स, मतलब 4500 नोट्स है उसके पास। लेट ए एन डिनोट द नंबर ऑफ नोट्स ही काउंट इन द एनेंट मिनट, MINUTE। ठीक है भैया, क्या कहता है ये बेटा कि ए एन जो है, लेट करो कि जो ए एन है वो क्या डिनोट कर रहा है कि नंबर ऑफ नोट्स ही काउंट्स, वो जो नोट्स जितने काउंट्स कर रहा है इन एंड मिनट। ठीक है भैया, A1 बराबर A2 बराबर डैश 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 बराबर A10 बराबर 150 दे रखा है। मतलब A1 आपको 150, A2 150, A3 150, ऐसे कर करके A10 तक 150 दे रखा है। ठीक है भैया, A10 A11 डैश 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 आर इन एपी, मतलब A10 से जितनी भी आगे टर्म्स होगी, A11 A10 A11 A12 A13, ये सारी एपी के अंदर होगी। ठीक है, विथ कॉमन डिफरेंस -2, कॉमन डिफरेंस -2 होगा। देन द टाइम टेकन बाय हिम टू काउंट ऑल द नोट्स, भैया उस बंदे के द्वारा, उस पर्सन के द्वारा कितना टोटल टाइम लिया गया इन 4500 नोट्स को काउंट करने के लिए, वो बताओ। अब ऑप्शन नंबर है ए 135 मिनट, बी है 24 मिनट, सी है 34 मिनट, डी है 125 मिनट। अब कैसे करोगे, देखो बेटा ध्यान से सुनो। अब सबसे पहले उसने इन्फॉर्मेशन जो दे रखी है वो लिखते चले जाओ। उसने बोला हमसे ये है बेटा कि जो A1 है वो आपके पास बेटा 150 है, जो A2 है बेटा वो आपके पास 150 है, जो A3 है वो आपके पास 150 है, और ऐसे कर करके A10 तक है आपके पास 150। अब इसका मतलब क्या हुआ भैया, उसने ऊपर एक लाइन बोला था कि जो AN होगा ना, वो आपका डिनोट करेगा द नंबर ऑफ नोट्स ही काउंट्स इन द nth मिनट। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, देखो यहाँ पे AN कुछ ऐसे ही था। देखो ध्यान से अगर तुम देखते हो तो AN कुछ ऐसा दिखता है। हाँ भैया, अब भैया इसको और इसको ध्यान से देखो। इसका मतलब भैया n की वैल्यू 1 है। हाँ, तो A1 का मतलब क्या हुआ, मतलब कि पहले मिनट, n क्या है यहाँ पे, मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि पहले मिनट के अंदर उसने 150 नोट्स काउंट किए। ठीक है, अब यहाँ पे A2 का मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब हुआ भैया कि दूसरे मिनट के अंदर, टोटल 2 मिनट के अंदर की बात नहीं हो रही है, ये बोल रहा है दूसरे मिनट के अंदर उसने 150 और नोट काउंट किए, तीसरे मिनट के अंदर 150 और नोट काउंट किए, ऐसे करते करते बेटा 10वें मिनट के अंदर भी उसने 150 नोट काउंट किए। हाँ, अब क्या कह रहा है बेटा कि जब इसके आगे बढ़ोगे ना, A10 से आपकी एपी स्टार्ट हो जाएगी। उसने बोला अब जितनी भी आगे टर्म्स होगी, जैसे A11 हुई, A12 हुई, A13 हुई एंड सो ऑन। अब ये सारी की सारी टर्म्स, मतलब जो भी बेटा A10 से लेके A11 A12 A13 A10 से लेके जितनी भी टर्म्स है आगे, ये सारी एपी के अंदर है। इसका मतलब बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी टर्म्स होगी आगे, ये सारी एपी में होगी।
हाँ भैया। अब इसका कॉमन डिफरेंस है 2, तो कॉमन डिफरेंस 2 होने का मतलब ये है लाडू कि अब जितनी भी टर्म्स होगी, जैसे देखो ये वाली पहली टर्म होगी, ये 150 है, यहाँ से अपनी एपी स्टार्ट हो रही है। अब कॉमन डिफरेंस है -2, तो आपको पक्का पता है भैया अगली जो टर्म होगी वो होगी 148, इसके अगली टर्म्स होगी वो होगी 146, 144 एंड सो ऑन, ऐसे चलती जाएगी। हाँ भैया। अब हमें टोटल टाइम निकालना है कि उसने 4500 नोट्स कितने टोटल टाइम में कैलकुलेट कर लिए, काउंट कर लिए। तो ध्यान से सुनो, 150 नोट्स तो उसने पहले मिनट में काउंट किए, 150 और नोट्स उसने दूसरे मिनट में काउंट किए, 150 और नोट्स उसने तीसरे मिनट में काउंट किए, और ऐसे करते करते उसने 10वें मिनट के अंदर भी 150 नोट काउंट कर लिए। अब 10 के बाद वो बन रही है एपी, फिर 11वें मिनट के अंदर वो 148 नोट कैलकुलेट करेगा, 12वें मिनट के अंदर 146 करेगा, 13वें मिनट के अंदर 144 नोट कैलकुलेट करेगा। हाँ, तो बेसिकली मुझे तो ये निकालना है कि कितने मिनट्स के अंदर इन टोटल नोट्स का सम करूं तो मेरे पास 4500 आ जाए, क्योंकि उतने ही मिनट फिर देखूंगा मैं कितने मिनट होंगे और वही मेरा आंसर हो जाएगा। अब कैसे करते हैं देखो बेटा, अब मैं पहले बात करता हूँ A10 से पहले क्या आएगा, यहाँ पे A9 आएगा, यहाँ पे A9 लिख सकता हूँ मैं। हाँ, इसमें भी उसने कितने नोट्स कैलकुलेट किए, 150। हाँ, तो अगर मैं बोलता हूँ बेटा कि उसने पहले मिनट के अंदर 150 नोट कैलकुलेट किए, दूसरे मिनट के अंदर 150 नोट कैलकुलेट किए, तीसरे मिनट के अंदर 150 नोट कैलकुलेट किए, तो 90 मिनट के अंदर भी 150 नोट कैलकुलेट किए, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि टोटल 9 मिनट के अंदर, यही तो टोटल 9 मिनट के अंदर उसने टोटल कितने नोट्स कैलकुलेट कर लिए, मतलब काउंट कर लिए। तो आप बोलोगे भैया कुछ मत करो, आप सिंपल सी गणित लगाओ कि 150 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 0 0, 9 5 जा 45, 9 1 जा 9 ने 4 13, इसका मतलब 1350 नोट्स जो है उसने अपने 9 मिनट के अंदर टोटल कैलकुलेट कर लिए। हाँ, लेकिन हमें टोटल टाइम कितने नोट्स काउंट करने का बताना है, वो तो हमें बताना है 4500 तक का। अभी हमने क्या बताया कि भैया 1350 नोट्स वो 9 मिनट के अंदर कैलकुलेट कर लेगा। तो अब कितने बचे, अब कितने बचे नोट जो उसको कैलकुलेट करने, तो आप बोलोगे भैया 4500 में से 1350 को माइनस कर दो। तो जब आप ये मैथमेटिक्स करोगे कि 4500 में से 1350 माइनस करोगे तो आपके पास कुछ आंसर आएगा 3150। इसका मतलब अब भैया ये पता करो कि ये बचे हुए 3150 नोट्स उसने कितने मिनट में कैलकुलेट किए। अच्छा, तो देखो बेटा ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि आपका लॉजिक बढ़ेगा, जेई का क्वेश्चन है। अब आप बोलोगे भैया जेई का नहीं, एआई ट्रिपल ई लिखा है यहाँ पे 2010, तो बेटा पहले जेई नहीं होता था, 2010 से 2010 11 12 पहले क्या होता था, एआई ट्रिपल ई नाम से एग्जाम होता था, वो 2013 में जेई नाम से उन्होंने कर दिया। पहले जो एग्जाम होता था वो एआई ट्रिपल ई होता था, जेई, ये जेई का ही एग्जाम है, बस नाम पहले कुछ और होता था, ठीक है, ध्यान रखना। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा, पहले बता देता हूँ, ये उन बच्चों के लिए होगा जो बच्चे मेहनत करना चाहते हो, 10th में ये देखना चाहते हैं कि आईआईटी जेई में जो हमने मैथमेटिक्स पढ़ी है उनके ऊपर कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो एक लॉजिक एक अपना सेट कर सकते हैं, ठीक है, मार्क बेंच की भैया ऐसे मुझे तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। और मैं आप सभी को ये बता देता हूँ, मेरा नीचे टेलीग्राम लिंक दे रखा होगा, उसको फॉलो कर सकते हो ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए। लाइक वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट लिखना कैसा है, इस सीरीज को कंटिन्यू करूँ कि नहीं करूँ मुझे बताना आप लोग। और मैं अनअकैडमी के ऊपर भी पढ़ाता हूँ, तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा, वहाँ पे आपको सीधा जाना है और हमें अनअकैडमी पे फॉलो करना है। वहाँ पे भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आती है, ये ध्यान रखना बाबू लोग, ठीक है। अनअकैडमी पे फॉलो जरूर करना, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा। अब देखो बेटा, आपने ये कैलकुलेट कर लिया भैया कि पहले 9 मिनट के अंदर उसने टोटल 1350 नोट्स कैलकुलेट किए। अब मुझे तो ये बताओ भैया बाकी 3150 नोट्स काउंट करने में उसको कितने मिनट लगे होंगे। तो बेटा अब वो काउंटिंग यहाँ से ही स्टार्ट करेगा, 150 148, मतलब ऐड करो 150 148 146 144 142 140, ऐसे ऐड करो और देखो बेटा कितनी टर्म तक आपका 3150 नोट्स टोटल बन जाते हैं। मतलब अब आपको ये निकालना है बेटा लोग, अब आपको ये निकालना है भैया कि इन सब का सम करूं तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स का सम करूं कि मेरे पास 3150 नोट्स मिल जाए। हाँ, अब आपको उसने पहले, अरे ये कहाँ गया, ये चला गया, ये तो गायब हो गया भैया, आ गया वापस। अब आपको तो ये पता है ना, उसने क्वेश्चन में पहले ही बोल रखा है कि A10 से फर्दर आपकी एपी है,
मतलब A10 से बाकी जितनी भी टर्म्स है वो सारी AP के अंदर है। हाँ, तो अब मुझे तो क्या करना है कि इन टोटल का सम करना है और ये देखना है कितनी नंबर ऑफ टर्म्स लगेगी मुझे कि मुझे सम 3150 मिल जाए। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ नहीं करना बाबू, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको SN का फॉर्मूला लगाना। क्यों? क्योंकि भैया A10 से तो हमारी AP स्टार्ट हो गई, A10 से तो मेरी AP स्टार्ट हो गई, इसीलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, सम का फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ से और ये चेक करूंगा कितनी नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड करूं ताकि मेरा 3150 सम बन जाए। इतने तो नोट्स अब कैलकुलेट करना है मुझे, कितना काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा, अब मैं लगाऊंगा ये SN का फॉर्मूला। कौन सा भैया? ये वाला फॉर्मूला, SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 d। ओके, लगा दो भैया। टोटल सम हमें कैलकुलेट करना है 3150, ये लिख दो। एन की वैल्यू निकालनी, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड करूं, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड करूं कि सम 3150 मिल जाए। क्यों? क्योंकि 3150 मेरे टोटल नोट्स बचे हुए हैं जो मुझे काउंट करने हैं और ये नोट्स की ही संख्या है, ये नोट्स ही दे रखे हैं आपको। यस भैया, तो बस डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 था कॉमन डिफरेंस, तो पुट करो, ए की जगह 150 लिख देना। तो 3150 n/2, 2 इंटू ए की वैल्यू 150 रखोगे तो 300, n-1 और माइनस का 2। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 6300 n 302 माइनस का 2n। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास टोटल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी बन जाएगी, देखो ध्यान से, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2n स्क्वायर माइनस का 302n प्लस का 6300 बराबर 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। अब यहाँ से भी 2 कॉमन लोगे तो n स्क्वायर माइनस का 151n प्लस का 3150 बराबर 0। ये फाइनली आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी n के अंदर। जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो बेटा n की आपके पास 2 वैल्यू आएगी। अब ये तो आपको करना आता है बेसिक यार, ठीक है, इसमें क्यों टाइम बर्बाद करें अपन। तो ये n की 2 वैल्यू आएगी। अब देखना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, वो डिलीट हो गई है, चलो मैं वापस लिख देता ये वाली। जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे ना बाबा, तो आपके पास क्या आएगी, n की 2 वैल्यू आएगी। कौन कौन सी? एक आएगी n की वैल्यू 25 और एक आएगी n की वैल्यू 126। देख लेना, ये 2 वैल्यू आपको मिलेगी, ध्यान रखना, n की वैल्यू 25, n की वैल्यू 126। अब भैया ऐसी हमें 2 टर्म्स क्यों मिली, मतलब मैं 25 टर्म्स को भी ऐड करूं, मतलब इन 25 टर्म्स को ऐड करूं तो भी मेरा सम 3150 आ रहा है और 126 टर्म्स का सम करूं तो भी मेरा सम 3150 आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बेटा आपकी जो एपी है ना वो नेगेटिव के अंदर भी जा रही है। ध्यान से देखो, ये 142 140 ऐसे कम होते होते -2 भी आएगी, -4 भी आएगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता, आप समझ जाओगे इजीली। जैसे मैं एक एपी लेता हूँ 6 4 2 0 -2 -4, सपोज करो ये एपी है। अब इस एपी में पहली 2 टर्म्स का सम करो तो भी 10 आ रहा है, पहली 5 टर्म्स का सम करोगे तो भी 2 आ रहा है, तो भी 10 आ रहा है। देख लो भैया, पहली 2 टर्म्स का सम करूंगा तो भी 10 ही आएगा और पहली 5 टर्म्स का सम करूंगा तो भी 10 ही आएगा भैया, है ना। तो देखो आ रहा है ना। तो जब भी नेगेटिव में एपी जाती है तो ऐसा होता है हमेशा, ध्यान रखना। यस भैया सही कह रहे हो, मैं समझ गया, इसका लॉजिक तो समझ गया एन की 2 वैल्यू आने पे। अच्छा, अब मैं लू कौन सी? तो बेटा देख ध्यान से, ये नोट्स है, ये क्या है, 150 148, दीज आर द नोट्स एंड ये कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। अगर मैं करेंसी की बात करूं, यहाँ पे क्या दे रखा है, नोट्स ही संख्या है ना। क्या -2 नोट सुना है? क्या -4 नोट सुना है कभी? नहीं सुना ना। तो बेटा ये तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ये तो नेगेटिव जा ही नहीं सकते ना, -2 पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इसका मतलब भैया ये चेक कर लो, मुझे पक्का पता है एन तो 125 ही लूंगा, 126 तो ये ज्यादा आ रहा है क्योंकि नेगेटिव भी ऐड हो रही है। अब चेक कर लो भैया, एन 25 पे ए 25 क्या आ रहा है, ए 126 क्या आ रहा है। क्योंकि ध्यान रखना, हमारी एपी तो यहाँ से स्टार्ट हुई है, ये हमारी फर्स्ट टर्म होगी, ये सेकेंड टर्म होगी, थर्ड टर्म होगी, फोर्थ टर्म होगी। यस भैया, तो चेक कर लेना बेटा, जब आप ए 25 निकालोगे ए प्लस चॉइस डी करके, इसकी वैल्यू तो आएगी हमेशा पॉजिटिव, जब ये निकालोगे तो इसकी वैल्यू आएगी हमेशा नेगेटिव। ये करके, ठीक है। वैसे तो 125 ही लेंगे, ध्यान रखना 125 ही लेंगे, एन 25 ही लेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहां से बेटा ये समझना जरूरी है कि एन हमारा होगा 25, एकदम करेक्ट, ये नहीं लेने वाला,
ये नहीं लेने वाला, क्योंकि इसमें नेगेटिव भी ऐड होंगे, तब कहीं जाके वो सम होगा 3150, और नेगेटिव हो ही नहीं सकता नोट्स की संख्या में। N25 लेने वाले। अच्छा ठीक है भैया, वेरी गुड भैया, ठीक है बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब N25 आ रहा है। अच्छा, इसका मतलब भैया आपने यहाँ से स्टार्ट किया, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, पांचवी टर्म, छठी टर्म, ऐसे करते करते आपने 25 टर्म्स तक को ऐड किया, तो आपके पास ये बाकी 3150 नोट्स ऐड हो गए। अच्छा ठीक है भैया, तो मुझे एक बात बताओ, देखो मेरी जो एपी की पहली टर्म है वो क्या है, A10, मेरी एपी की दूसरी टर्म है वो है A11, मेरी एपी की तीसरी टर्म जो है वो है A12। तो ऐसे करते करते बेटा अगर मैं तुम्हें मेरी इस एपी की 25वीं टर्म पूछूं तो यहाँ पे क्या होगा मुझे बताओ। वो होगा भैया A34 करके देख लेना। 25वीं टर्म पूछ रहा हूँ ना, तो एक टर्म तो ये हो गई 10वीं वाली, अब इसमें चॉइस और ऐड कर दो, 10 में चॉइस ऐड करोगे तो 34 ही तो होगा। तो 34वीं टर्म पे जो यहाँ पे नीचे नंबर लिखा होगा वही होगा, वही होगा आपकी 25वीं टर्म इस एपी की, जो आप इन सबको ऐड करोगे, इनका सम आपके पास 3150 आ जाएगा। हाँ, इसका मतलब भैया 9 मिनट तो लगे मुझे इन 1350 नोट्स को कैलकुलेट करने में, और A10 का मतलब क्या है, 10 मिनट में इतने नोट्स उसने कैलकुलेट किए, 11 मिनट में उसने इतने नोट्स कैलकुलेट किए, 12वें मिनट में, 12वें मिनट में, टोटल 12 मिनट में नहीं, 12वें मिनट में उसने इतने नोट्स कैलकुलेट किए। हाँ, और 34वें मिनट में कुछ नोट्स कैलकुलेट करेगा, तो भैया 9 मिनट के अंदर तो इतने नोट्स कैलकुलेट किए, और बाकी 10 से लेके 34 मतलब 34 मिनट तक उसने इतने नोट्स कैलकुलेट कर लिए, 10 मिनट से 34 मिनट के बीच में। हाँ, तो मुझे एक बात बताओ, इन टोटल मिनट में ही उसने ये सारे के सारे नोट्स कैलकुलेट कर लिए। हाँ, तो टोटल कितना टाइम लगा इतने नोट्स को कैलकुलेट करने में जो हमें निकालना है। तो बेटा टोटल टाइम कितना लगा, टोटल ध्यान से सुनो, A1 का मतलब क्या था, पहले मिनट में इतने नोट्स उसने कैलकुलेट किए, दूसरे मिनट में इतने नोट्स कैलकुलेट किए, और हमें पता है A34वें जो टर्म होगी, उन टर्म्स वहां से लेके स्टार्टिंग टर्म्स तक अगर ऐड करूंगा तो टोटल 4500 नोट्स बन जाएंगे मेरे। हाँ, तो इसका मतलब टोटल मुझे यहाँ पे 34 लिखा है, इसका मतलब टोटल मुझे 34 मिनट लगे बेटा इस 4500 नोट्स को कैलकुलेट करने में। थोड़ा दिमाग में बुद्धि आई, क्योंकि ये जेवी लेवल का क्वेश्चन है, ये बोर्ड्स लेवल का क्वेश्चन नहीं है। बोर्ड्स में एकेडमिक्स में तो टॉप कर जाओगे, लाइफ में सक्सेस के लिए तुम्हें जेई में टॉप करना पड़ेगा। ठीक है, आया समझ में, क्या मेरी ये सीरीज अच्छा है कि नहीं है मुझे बताना। तो फाइनल आंसर जो होगा ना आपका, जो इस आंसर फाइनल आंसर होगा ना, वो होगा बेटा 34 मिनट लगे आपको टोटल 4500 नोट्स कैलकुलेट करने में, और इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो अब बोल भी नहीं सकते तुम तो यार कि भैया हम तो इला जेई तो पढ़ी नहीं, अब कैसे करें। पहले बेटा कोई जरूरत नहीं, सिंपल सा तो फॉर्मूला लगाया एसएन का, जो आपने 10th में पढ़ा है। बस थोड़ा लॉजिक की जरूरत थी, थोड़ा दिमाग का जरूरत था, जो आपको सोचना सिखाएगा। ठीक है, मेरा क्वेश्चन लाने का मतलब डिमोटिवेट करना नहीं, मेरे क्वेश्चन लाने का मतलब है तुम्हारे सोच को डेवलप करना, जो आने वाले टाइम में आपके बहुत काम आएगी। ठीक है, तो अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना क्या इस सीरीज को मैं आगे फॉलो करूं, क्या और भी चैप्टर जो आपने 10th में 9th में पढ़े हैं, क्या उनमें जो जेई के अंदर क्वेश्चंस पूछे वो मैं लेके आऊं इस सीरीज के अंदर। और अनअकैडमी पे फॉलो जरूर कर लेना, नीचे आपको लिंक दे रखा होगा, टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, नीचे लिंक दे रखा होगा। कोई भी डाउट आती है आपके, गौरव है ना आपके साथ, क्यों चिंता करने का। ठीक है, अगर तो मेरा छोटा भाई है छोटी बहन है, तेरे साथ हमेशा गौरव है, टेलीग्राम पे कभी मुझे मैसेज कर देगा पर्सनल। ठीक है बाबा, लव यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।